क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी वो, और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हैं, और घोषणा वो सफीदों में करके गए थे, लेकिन तकनीकी कारणों से नहीं बन पाया यहाँ, और वो उनको खोज के ले गया। तो भाई उसके बारे में कमेंट करता नहीं किसी व्यक्ति विशेष पे। अगर उसने किया है तो कमेंट उसका गलत है, मैं उसको ठीक नहीं मानता। तो जींद बने सफीदों बने, जींद कोई बाहर का थोड़ी है, जींद भी तो अपना हिस्सा है, लेकिन तकनीकी कारणों से वो यहाँ नहीं बन सकता था। अभी तक तो वहाँ भी सिरे नहीं चढ़ा वो, तो भाई वो बहुत ठाडा विधायक है, कुछ कह के गया होगा। तो मैं भी निंदा करता हूँ, उनका ऐसा बोलना गलत है, मैं निंदा करता हूँ। अभी मैं इनसे पूरी चर्चा डिस्कस कर रहा था क्या इसका डेवलपमेंट का, तो जिस हिसाब से इन्होंने बताया है कि बहुत अच्छा घाट, और लगेगा कि भाई हाँ फीलिंग जो आप हरिद्वार की कह रहे हैं ना वो अच्छी फीलिंग है। टारगेट है मेरा, लक्ष्य है कि नहर की पटड़ियाँ पक्की होंगी, घाट बनेंगे, नाग क्षेत्र का भी सुधार होगा, नाग क्षेत्र में जो पार्क है उसका भी सुधार होगा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सफीदों में। सफीदों के लिए यानी कि 2024 में एक बड़ी सौगात है सफीदों को, वो मिलने वाली है। और क्या बड़ी सौगात है वो मिलने वाली है, लगभग 9 करोड़ की लागत से दोनों पटड़ियाँ जो सफीदों के यानी कि बाईपास से लेकर पानीपत रोड तक वो पक्की हो जाएंगी। और ऐसे में जिस तरह से घाट है सफीदों के लिए, नहर पुल पर नए घाट है वो तैयार किए जा रहे हैं, और लगातार कार्य है उनका वो जारी है। और ऐसे में आज हमारे साथ जिला जींद के अध्यक्ष राजकुमार मौर्य जी जुड़ेंगे। आइए क्या कुछ उनका कहना है। देखिए, ये घाट का काम है, छठ पूजा और गणेश विसर्जन का जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जब यहाँ रैली में आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी 2 घाटों की, एक घाट ये, एक घाट आगे नाग क्षेत्र पे, तो उसी के तहत ये बन रहे हैं। और बहुत अच्छा एक जब ये बन के तैयार होगा तो आपको लगेगा कि कोई नई डेवलपमेंट सफीदों में हुई है। और साथ के साथ जब ये नहर की पटड़ियाँ दोनों तरफ से 18 फुट चौड़ी पक्की हो जाएंगी तो एक नई जान सफीदों शहर के, एक नई डेवलपमेंट, एक नई चमक। जो लोग कहते थे ना कि सफीदों चमकता नहीं है, तो सफीदों अलग से चमकेगा, लाइटिंग वगैरह लगा के यहाँ एक बहुत अच्छा पार्क वार्क बना के बहुत मानते हैं हरिद्वार जैसी फीलिंग आएगी सफीदों वासी को, जैसे बीच से हाँ बिल्कुल अच्छी फीलिंग आएगी। देखो, जो काम सरकार के द्वारा अभी किए जा रहे हैं एक अच्छे प्रॉपर तरीके से, सिस्टम से, अभी मैं इनसे पूरी चर्चा डिस्कस कर रहा था क्या इसका डेवलपमेंट का, तो जिस हिसाब से इन्होंने बताया है कि एक बहुत अच्छा घाट, और लगेगा कि भाई हाँ फीलिंग जो आप हरिद्वार की कह रहे हैं ना वो अच्छी फीलिंग आएगी। बाईपास का काम करेगी। हाँ, ये बाईपास का ही काम करेगी। देखो ये अच्छी, मैं जब कई बार यहाँ आता था तो लोग चैलेंज किया करते थे सफीदों के। कई बार मैं एक बार पैदल भी गया था इस पटड़ी पर, तो लोग मिलते थे, तो मैं जिक्र करता था भाई पटड़ियाँ पक्की होंगी, तो लोग कहते थे प्रधान जी 30 साल हो गए सुनते ना, ये नहीं पक्की है। तो मैंने उनको कहा था मैं आपकी बार पक्का टारगेट है मेरा, लक्ष्य है कि नहर की पटड़ियाँ पक्की होंगी, घाट बनेंगे, नाग क्षेत्र का भी सुधार होगा, नाग क्षेत्र में जो पार्क है उसका भी सुधार होगा। और 2 सड़कें उन्होंने खास करके बताई थी, एक रेलवे रोड और एक जो शमशान घाट के पास, उन दोनों का भी टेंडर लग गया। और मेरे ख्याल से वर्कलोड अभी आचार संहिता नहीं हुआ होगा, टेंडर लग चुका है उसका। चौड़ाई का जो आप मैटर कर रहे थे, कितनी चौड़ाई होने जा रही है, क्या कुछ ये जो नहर पटड़ियाँ पक्की यूएलबी की है वो 18 फुट की है, इन्होंने 15 फुट बताया, तो उसमें बात करेंगे अधिकारियों लेकर के। क्या कुछ रहेगी जैसे डिच ड्रेन साइड में, तो वो जाल लगेगा, पीछे भी, आगे भी जाल लगेगा, पीछे भी जाल लगेगा। लागत कितनी लग रही है? ये 2 करोड़ प्लस का है, वो दूसरा घाट 1 करोड़ प्लस का है। और ये जो नहर की पट्टियाँ 6.5 करोड़ की दोनों तरफ की, 22 फुट की थी वो 6.5 करोड़ की, उसमें करीब 9 करोड़ का। हाँ, लगभग आप 9 प्लस का ये इस काम का प्रोजेक्ट है। ये तीनों काम उम्मीद है कि जुलाई तक कंप्लीट। साइड में जैसे डिच ड्रेन है, इससे भी शहरवासी काफ़ी परेशान है, इसको लेकर के इस ड्रेन के लिए काफ़ी चर्चा हुई, इरिगेशन डिपार्टमेंट, यूएलबी डिपार्टमेंट, तो उन्होंने इसका एनजीटी का जो रूलिंग है उसका हवाला दे कि इसका कुछ न कुछ सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि शहर के बीच में है ये, और नाला भी ये इतना है, इसमें कुछ न कुछ डेवलपमेंट जो होगा तो, क्योंकि इसके लिए बड़ा बजट लगेगा, और बड़े बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से या जो अधिकारी है उनसे एक बार चर्चा करके एनजीटी की गाइडलाइन भी उसमें ना टूटे और इसका भी काम हो जाए। तो सारी ना हो, जैसे शहर का इलाका नहीं होगी तो कंप्लीट ही होगी, क्योंकि गाइडलाइन में इसको क्लोज नहीं कर सकते। गाइडलाइन ऐसी है, उसके लिए कोई और अल्टरनेट जो भी उनकी स्कोप में होगा
उसको बातचीत करके इसका भी सोल्यूशन मेरे ध्यान में है, पूरा ध्यान में है। और इसका कोई बजट विकास कार्य भी प्रोजेक्ट चला हुआ इसके अलावा सफीदों का? अभी तो सड़कों का जो हाईवे बन रहे थे, जो सड़कें टूटी थी, लगभग मेरे ख्याल से 60% सड़कें बन चुकी हैं और जो 40% बची हुई है उन पे काम चला हुआ है। सफीदो शहर की छोटी सड़क से लेके बड़ी सड़क तक सारी सड़कें बनेंगी। एक 2019 की सीएम अनाउंसमेंट है ऑडिटोरियम की, वो अभी HSVP को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि PWD नहीं बनाएगा, उसको हरियाणा स्टेट विकास जो प्राधिकरण है वो हम सोच रहे हैं इसके नाग क्षेत्र के बराबर में जो पब्लिक हेल्थ की जमीन है उसमें बनाएंगे। सिटी थाने में जो सदर थाना था पहले नहीं 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 नहीं, ये जो पब्लिक हेल्थ की जमीन नहीं है यहाँ, हाँ, इधर ये पीछे बीच में पीछे इसके, हाँ वहाँ। देखिए मोदी जी की नीतियाँ और मोदी जी का जो काम है और जो उनकी सोच, विजन, जो उन्हें 2047 को एक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है और जनता को भी लगता है कि वे 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना पड़ेगा, उनको साथ देना पड़ेगा। जो 400 पार का नारा उन्होंने दिया, 370 पार भारतीय जनता पार्टी और 400 पार NDA का नारा जो उन्होंने दिया, जनता हम लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों की एक अच्छी हमारे साथ लहर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी तो कैंडिडेट आएगा, कैंडिडेट आने के बाद पक्ष विपक्ष जब तक नहीं खड़ा होता तब तक आपको भी नहीं पता चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना, हरियाणा में 10 की 10 और पूरे देश में 400 पार का नारा कंप्लीट होगा। और भाई मैं तो जींद का जिला अध्यक्ष हूँ, यहाँ की जानूँ, याड़ा तो हम अच्छी लीड दे के बेचे। अध्यक्ष जी कृष्ण मिड्डा है जो कह रहे थे कि हम पैरामेडिकल कॉलेज है जो सभी तो से ले गए, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? जो बयान बड़ा वायरल हो रहा है। ऐसा है, देखो उन्होंने किस सोच के साथ स्टेटमेंट दी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी वो, और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हैं और घोषणा वो सफीदों में करके गए थे, लेकिन तकनीकी कारणों से नहीं बन पाया यहाँ, और वो न्यू क्या खोज के ले गया। तो भाई उसके बारे में कमेंट करता नहीं किसी व्यक्ति विशेष पे। अगर उसने किया है तो कमेंट उसका गलत है, मैं उसको ठीक नहीं मानता, क्योंकि जींद भी हमारा है, सफीदों भी हमारा है, सारा हमारा है। कोई व्यवस्था, कोई संस्था, कोई अगर बनती है डेवलपमेंट का काम कोई होता है तो वो हर किसी के काम आता है। वो जींद बने, सफीदों बने, जींद कोई बाहर का थोड़ी है, जींद भी तो अपना हिस्सा है। लेकिन तकनीकी कारणों से वो यहाँ नहीं बन सकता था। अभी तक तो वहाँ भी सिरे नहीं चढ़ा, वो वहाँ भी सिरे नहीं चढ़ा, अभी तक लैंड अप्रूव नहीं हुई है, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, वहाँ भी सिरे नहीं चढ़ा है। तो भाई वो ठाडा विधायक है, कुछ कह के गया होगा। तो मैं भी निंदा करता हूँ, उनका ऐसा बोलना गलत है, मैं निंदा करता हूँ।